सही डॉक्टर आपको मिल जाए ना जो कि मतलब सर्टिफाइड भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और लेटेस्ट मॉडर्न मेडिसिन पे काम कर रहे हो। आपके तो मैं बताऊँ आज ईद है, वो ख़वातीन जो पेरी मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज के बारे में जानना चाह रही हैं, सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता। सिंथेटिक 28 गोलियाँ जो आपको मिल जाती हैं जो आपने हर महीना खानी है, उसके अलावा एक कोई क्रीम एंड दैट्स इट। हालांकि ये इतना एडवांस हो चुका है और इसके तो मुझे लगता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आपको जितना एडवाइस करेगी ना वो गेम ही अलग है। तो आई एम सो एक्साइटेड कि अमेरिका में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर, पाकिस्तान भी आती हैं माशाल्लाह। डॉक्टर शबाना मुफ्ती MD हैं, सर्टिफाइड US बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट एंड BHRT स्पेशलिस्ट यानी बायो आइडेंटिकल हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसकी स्पेशलिस्ट भी हैं और भी पता नहीं क्या क्या माशाल्लाह जी। थैंक यू जी, वेलकम सलाम। We're very excited to have you on the show. I'm more excited than you are. मैं एक ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहाँ आप जैसे वेल एजुकेटेड लोग मेरे मिशन और विजन को लेके जाएं ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट BHRT, अबाउट हार्मोन थेरेपी फॉर द हार्मोनल हेल्थ ऑफ वुमेन, उसको कम से कम इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। तो ये जो मिशन विजन किसी उसको समझ आता है जो थोड़ा एजुकेटेड हो, तो इसकी वजह से आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी तो ये इसको इस मिशन के बारे में ज़रूर बताएं और ये मेनोपॉज से और बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स क्या हैं, किस तरह कनेक्टेड हैं। गोइंग बैक इन माई लाइफ 5-6 साल पहले मैं भी एक ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजिस्ट थी, इसलिए मेरी फिटर्निटी को आप कुछ ना कहें। मैं भी यही कर रही थी कि ऑफिस में कोई आया, चॉइस ही नहीं है हम मिंटिंग मनी हम हिस्टेक्टमीज करते हैं, सर्जरीज करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, देयर सो मच मनी इन्वॉल्व इन इट कि हम उस लाइफस्टाइल में खो जाते हैं। आप 10-15 मिनट पेशेंट को देते हैं और फिर अगला पेशेंट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो आप उसमें बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि आपने क्या डिफरेंस क्रिएट किया एक औरत की लाइफ में। फिर मेरी अम्मी फौत हो गई तो आई रीविजिटेड माई लाइफ एंड मैंने कहा कि ये हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे लाइफ में। इंसानी बुनियादों पे भी एसोसिएशन जरूरी है बिकॉज देयर इज सो मच इमोशनल वेलबींग इन्वॉल्व, सेक्सुअल वेलबींग इन्वॉल्व। औरत की हेड टू टो लाइफ इफेक्ट हो रही होती है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको 1 घंटा बैठ के ज्ञान दें कि व्हाट शी एक्चुअली नीड्स टू मेक हर लाइफ बेटर। तो वहाँ पे फिर मैंने जो है हार्मोन थेरेपी की वापस जाके स्पेशलाइजेशन हासिल की एंड बिलीव मी नादिया, इतना फ़र्क होता है औरत की हेल्थ में। आपको इतनी दुआएं मिलती हैं और फिर आपको लगता है कि भाई आखिरी जो अगली ज़िंदगी उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं। तो अब जब मैं यहाँ पे मैंने USA में, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर यू नेम एवरी कंट्री, वहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रहा है और बड़े धड़ाधड़ हो रहा है। बहुत FDA अप्रूव्ड है। FDA ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये सारी डिजीज़ को जो है कम करता है, आने वाले बुढ़ापे को जो बीमारियाँ उसके साथ आ रही होती हैं उसमें हेल्पफुल है जो हार्मोन थेरेपी है। तो औरतों को आफ्टर डिस्कसिंग विद द डॉक्टर ज़रूर लेनी चाहिए। हम बात किसकी कर रहे हैं कि एक बड़ा नेचुरल सा एक फेज हर औरत की ज़िंदगी में आता है आफ्टर 40s, जहाँ जिसको हम कहते हैं जी प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, कि जो आपके हार्मोन्स हैं जिससे आप नॉर्मल फंक्शन करते हैं, जिससे आप यू फील लाइक अ वुमन, वो आपके कम होने शुरू हो जाते हैं एंड देन डिक्लाइन की तरफ जाते जाते इतने माइल्ड तो नहीं मैं कहूँगी, मीडियम टू सीवियर ही सिम्टम्स होते हैं इसके, जिसमें हम सिर्फ बात करते हैं हॉट फ्लशेस की। इसके अलावा इतना कुछ डिप्रेशन, आपकी लुक्स का चेंज हो जाना, आपके अंदर फटीक और बहुत कुछ, और उसको मैनेज, और ये सालों चलता है। ये भी नहीं कि कुछ महीनों की कंडीशन है, सालों चलेगा। अब आप उस तकलीफ के साथ रहें या उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये सारी बात डॉक्टर तो आपको कहेगा ना ये कुदरती अमल है, आप सिर्फ हर्ब्स ले लो, सप्लीमेंट्स ले लो, सीड साइकिल कर लो, प्रिमरोज ले लें, ये सारी चीजें सप्लीमेंट होती हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं होता। जो जिस्म के अंदर आपका खत्म हुआ है, हार्मोन्स खत्म हुए हैं। अब अगर आपका किडनी फेल हो रहा है तो आपने किडनी रिप्लेस करनी है ना। अगर आपका थायराइड खत्म हो रहा है, थायराइड रिप्लेस करना है। तो अगर आपकी ओवरीज जो है उन्होंने बनाना छोड़ दिया, अब कुदरती अमल है कि वो बनाना छोड़ देंगी 40 साल के बाद या 50 साल के बाद, जब आपकी माहवारी पूरे साल के लिए खत्म हो जाएगी, आपको मेनोपॉज हो गया, हार्मोन खत्म हो गए। ये कुदरती अमल जो है साथ बुढ़ापा लेकर आता है। मेनोपॉज बाय डेफिनेशन हम कहते हैं मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो पहले कंट्रोल था अब कंट्रोल नहीं रहेगा, डायबिटीज़ हो सकती है, आपको हड्डियों की खोखलापन, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ आपको मेमोरी लॉस होगा, यादाश्त आपकी कमज़ोर हो जाएगी, अल्जाइमर डिजीज़ हो जाएगा, आपका हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाएगा, फॉलिज का रेट ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको 60 साल में जाके आनी है। और एक और चीज़ हो रही है वो है डिवोर्सेस जी, और साथ में जो मियाँ के दूसरी तरफ ध्यान चले जाते हैं, ये उसमें ये एक पीरियड बड़ा कॉमन 40 से लेके ऑन सैडली
جی یہ بھی وہ پیریڈ ہے جس میں آپ کی ریلیشنشپس خراب ہوتی ہیں. مجھے ایک اور ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیے گا کہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم جب ایجنگ کو کہتے ہیں, پرانے وقتوں کی یہ باتیں ہیں کہ ایجنگ ہے بھائی, ایج کے ساتھ ساتھ تو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. ایجنگ نارمل ہے, ایجنگ کے ساتھ آنے والی بیماریاں نارمل یعنی آپ ایسا ہے نا, آپ کو یہ مشاہدہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ایج کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ساری بیماریاں چلتی اب 50 سال کی عورت کہتی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی, رکوع سجدہ نہیں کر سکتی, مجھے چیئر دے دو. از دیٹ نارمل؟ آپ سوچتے ہیں کہ 60 سال کی عورت جو ہے بھاگ دوڑ نہیں سک رہی, ماؤنٹین پہ نہیں جا سکتی, اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی, گرینڈ کڈس کو انجوائے نہیں کر سکتی. بات یہ کہ قدرتی اگر آپ کے ہارمونز اگر آپ کے کم ہو رہے ہیں تو اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں آپ, اور آپ کو صرف یوز ٹو نہیں ہونا, اور اس سے آپ کی ہڈیاں, مسل, ہر فنکشن افیکٹ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ اس کو ریپلیس کریں تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو, اور یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. 40 سال سے لے کے 50 سال تک آپ کو سمٹمز آتے ہیں. جب آپ کی جسم آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, سگنل آتا ہے برین سے آپ کی اووریز کے پاس, وہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ مجھے انفلیمیشن سٹارٹ ہو رہی ہے, مجھے ہارمونز چاہیے, میرے ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہیں. پیریمینوپاز کہتے ہیں اس پیریڈ کو, کچھ میں 5 سال, کچھ میں 10 سال, اکارڈنگ ٹو دا لائف اسٹائل عورت کا, اور اس میں کتنے سمٹمز, کچھ کو کم علامات, کچھ کو زیادہ. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر آپ کو ڈسمس کر دیتا ہے یہ نارمل ہے. نہیں, اس کا آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے, سپلیمنٹس, لائف, آپ نے جتنی ایکسرسائز کرنی ہے, رات کو سونا ہے اچھا, یہ سب بیسک باتیں ہیں جو آپ ان کو بتائیں گے. اس کے بعد آپ اس کو صحیح انفارمیشن دیں گے نیچرل ہارمونس کی, سنتھیٹک ہارمونس نہیں جو کہ بائی ماؤتھ لیتے ہیں. آپ کو کریم کی صورت میں سنتھیٹک ہارمونس جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں دیے جا سکتے کیونکہ وہ ڈفرینٹ مالیکول اسٹرکچر ہے. اب جب اس کا پوری سال کے لیے ماہواری ختم ہو جائے گی تو یہی علامات اس کی بیماریوں میں بدل جائیں گی. جی بے شک. یہ پروسیس ہے جو 40 میں سٹارٹ ہوا ہے, 60 سال کی عورت کو جا کے بیماریوں کی صورت میں آ گھیرے گا, اور تب تک آپ ایک نانی دادی جو بن جاتے ہیں, پھر آپ کسی اور کے اوپر کوالٹی آف لائف خراب, اور آپ کسی اور کے اوپر بوجھ بن. اور یہ جو 28 گولیاں دی جاتی ہیں آپ کو ایز اے ریپلیسمنٹ کے, جی اور اس میں پروجسٹرون کافی ہے اور سارا کچھ ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس کی, یہ جو ذات میجورٹی تو پاکستان میں ہم یہی کھا رہے ہیں, یہ کیا ڈینجرس ہے؟ پاکستان میں تھی نہیں نا, پاکستان نہیں, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, یہ میڈیسنز, یہ سنتھیٹک ہے کیا, یہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ استعمال کرو تو کینسرس ہے. دیکھیں اگر سنتھیٹک ہارمونز آپ کے لیور کے اندر میٹابولزم ہوتا ہے, اس کے جو, میں بہت سائنس میں نہیں جاؤں گی, آڈینس کے لیے بس یہ کہ کیا یہ نقصان دہ ہے 3-4 مہینے کے لیے دیتے ہیں. اگر لانگ ٹرم لو تو یہ چھاتی کے اوپر جا کے ریسپٹرز ہوتے ہیں ایسٹروجن کے جہاں پہ کام کرتا ہے, اور یہ بریسٹ کینسر کا رسک ہائی کر سکتا ہے. 3-4 سال سے کھا رہے ہیں. کبھی کبھی چوائس نہیں ہوتی کیونکہ کچھ کو پری میچور اویرین فیلئر ہو جاتا ہے, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ وہ والا حساب ہے. کیونکہ پاکستان میں گیان دے رہی تھی تو مجھے لگا ہارمونس تو ہے نہیں, پھر میں نے آئی ایم دا اونلی BHRT اسپیشلسٹ ان پاکستان, پھر میں نے لانچ کیا, میں نے کہا ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں, گیان میں دے رہی ہوں, پھر میں نے بایوڈینٹیکل کو پاکستان میں لانچ کیا, تو اٹ از اویلیبل, ہر ایک کو ایکسیسیبل ہے. میرا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ اس کو کاسٹ افیکٹو کر کے جب سب کو گیان مل جائے. کیا چیزیں ہیں بایوڈینٹیکل, اس کے بارے میں ہارمونس ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں کیسے بنتے ہیں, کیسے استعمال کرتے ہیں, کتنے سارے دیے جاتے ہیں. یہ پلانٹ بیسڈ ہوتے ہیں, یام سے بنتے ہیں, سیم مالیکول ہے جو آپ کی اووری 17 بیٹا ایسٹراڈیول بنا رہی ہوتی ہے, سیم مالیکول, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ ہمیشہ اب چاہتے ہیں اگر بائی ماؤتھ لیں گے تو مالیکول بدل جائے گا, اس کی وجہ سے آپ اس کو ٹیبلٹ کی صورت میں نہیں دے سکتے, آپ نے کریم کی صورت میں دینا ہے جو آپ یہاں پہ لگاتے ہیں. اور ایک دفعہ مینوپاز ہو جائے تو ساری عمر مینوپاز ہے. اس کے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کو BHRT پرووائڈر کے پاس جانا پڑے گا جس کو پتہ ہو کہ ہارمونس کیسے دیتے ہیں, اس کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں. 40 سال کی عورت آپ کے پاس آتی ہے, اور آپ نے کتنی صحیح بات کی تھی, ڈیورسز, اس کا ایموشنل ویل بینگ خراب ہو رہا ہوتا ہے, اس کا ڈپریشن, انگزائٹی ہو رہا ہوتا ہے, اس کے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے, اپنے ہسبینڈ سے آپسی تعلقات نہیں رکھنا چاہتی, برین فاگ. کتنی عورتیں جو اتنی ہائی اینڈ, اور آپ کو پتہ ہے میرا کلائنٹل سارا, جن کو میں, کیونکہ میں بہت لمیٹڈ پیشنٹ دیکھتی ہوں, کارپوریٹ والی ہوتی ہیں, لائرز ہوتی ہیں, ڈاکٹرز ہوتی ہیں, ٹیچرز ہوتی ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, سب کا یہ کہ جیسے جیسے ہم ایج کر رہے ہیں ہمیں ووکیبلری ہماری ختم ہو رہی ہے. مجھے فیس یاد آ رہا ہوتا ہے, ٹپ آف مائی ٹنگ میں ہوتا ہے کہ اس بندی نے کیا کہا تھا, اور مجھے ورڈ یاد نہیں آ رہا ہوتا, چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو یعنی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لوگ بظاہر وہ بالکل صحیح نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بیہیویئر جب آپ ان کے آبزرو کریں کہ سڈن کوئی پرووکیشن میں آ جائے, یعنی کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی, وہ بیہیویئرز یعنی اس طرح دیکھیں نا, اس ایج گروپ میں کہتے ہیں یہ بڑی کھڑوس سی ہو جاتی ہیں, زیادہ ممی کو غصہ آنے لگا ہے, میری بیوی نا آج کل وہ بہت سڑی ہوئی رہتی ہے, اس میں تو وہ ہر وقت تھکی ہوئی ہوتی ہے, یہ کیوں, یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اینگر, ڈپریشن, ٹینٹرمز, اور اس کے بعد مزے کی بات اور آپ کے اوور آل آپ کی فزیک,
आपकी अपीयरेंस, आपके बाल, आपकी स्किन, हर चीज़ अफेक्ट हो। और आप खातून से जाते हैं, प्यार से बात करते हैं, अब वो बच्चों पे लड़ रही है, वो आपके साथ एकदम फट पड़ती बहुत जिटरी है, और इरिटेबल और झुंझलाहट उसकी, और जब कमरे से बाहर जाएंगे, बिलीव मी, वही औरत कहती है कि व्हाई डिड आई डू दैट। वो अपने ऊपर गिल्ट फैक्टर ले लेती है, उसको समझ नहीं आती व्हाई एम आई बिहेविंग लाइक दैट। देखिए, एग्जाइटी, डिप्रेशन, किसी और चीज़ की बीमारी होना हो सकती है अगर प्रीवियस हिस्ट्री है। 40 साल की औरत अगर आपके साथ विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री इन सिम्टम्स के साथ आ रही है, तो मैं हमेशा डॉक्टर्स को कहती हूँ और मैं इल्तिजा करती हूँ उनसे कि उनके हार्मोन्स की फाउंडेशन चेक कर लें। हार्मोन्स को अगर आप फिक्स कर देंगे नेचुरल हार्मोन से, सिंथेटिक हार्मोन से फिर नहीं, उससे होगा तो क्या? देखिए, आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर दी, आपके अंदर क्या मतलब साइकिल्स भी उसमें आपकी जो हैं वो मंथली साइकिल भी रेगुलर हो जाती है? दो उसमें? तरीके होते हैं इसके देने के। कान पे हाथ रखो। पेरीमेनोपॉज में जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलेट कर देते इसी हैं। वजह से तो ये चीजें एग्रीवेट हुई हैं कि because आप we तुम don't कानों talk पे हाथ रखो, तुम नहीं सुन सकते, मर्दों की बातें औरत नहीं सुन सकती, इसीलिए ये मसले क्या ख्याल आपका? 40s में आदमी जाके कितने हैंडसम होते हैं, 40s में जाके कितने वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। औरत इस एज में फाइनेंशियल स्टेबल हो सकती है, अपने बच्चे बनाना उसने बंद कर दिया, वो स्टेबल हो गई, लेकिन उसकी जो अंदरूनी चेंजेस हो रही हैं, जो उसकी हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, वो जितनी भी जिम चली जाए, जितने भी अर्ब सप्लीमेंट्स ले ले, अंदर जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, उसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। द ट्रीटमेंट इज बायोरेंटिक। और जो चीज़ खत्म हुई है, कितना अर्सा लेने पड़ते हैं आपको? एक दफ़ा मेनोपॉज हो जाए सारी उम्र रहता है। एक औरत को अगर मेनोपॉज 50 साल में हुआ, शी इज़ गोइंग टू लिव इन दैट टाइम पीरियड फॉर 40-50 ईयर्स। 40-50 ईयर्स अब अगर हार्मोन के बगैर रहेंगे तो आप खुद देख लें कि आपके मतलब ये साथ सारी जिंदगी फिर इसको आपको वंस मेनोपॉज इज देयर, ट्रीटमेंट इज। अब ये ज्यादा हो रहा है डॉक्टर साहब, क्या इसमें डाइट का भी फैक्टर कोई है? क्योंकि या पहले पुराने वक्तों में देसी चीजें खाती, या आपकी पुराने वक्तों में रिसर्च क्या कहती है? मतलब अर्ली हो रहा है इस रिसर्च में हुई साइंस की बंदी, मैं रिसर्च क्या डॉक्टर्स बताती है को आपको? ट्रेन करती हूँ। पुराने वक्तों में इतने लंबे अरसे तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी। अगर कोई कहता है मेरी दादी 100 साल तक जिंदा थी, तो वो एक कोई बंदी दादी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल पहले, 200 साल पहले ओनली वाज 34 and 44 इन एवरी डिफरेंट कंट्री। ये क्या, ये तो वो है जी, और अब जो पहले है- तो 60-60, 70-70 एवरेज होता था। आप बिल्कुल ये कुछ अरसे पहले जा रहे हो, जो 60-70 साल की औरतें थी बीमारियों के साथ रहती थी, और वो बैठी होती थी सोफे के ऊपर, या उनके नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं और सारा कुछ। आजकल की औरत आंटी आपको कहीं से नहीं लगती। 40-50 की औरत को आप आंटी कह के देखें, नहीं, ये बात है, ये बात है इतना कि daring हम नहीं हो सकते। 50s is the इतना new daring नहीं हो 30s. सकते। 50s is the new and they're 30s now. physically बिल्कुल। fit and they want to live longer and they Yes. want to live healthier। अभी आपकी चॉइस है। कुछ औरतों को मैटर नहीं करता, they want to live कि हमें नी रिप्लेस हो गया, हम बीमार भी हो गए 60 साल में, अब क्या करना है जी के। कुछ औरतें जाके 60 में उनको जो है अपना नया लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, उनको अपनी हेल्थ चाहिए होती है, उन्होंने अभी अपने ग्रैंड किड्स को एंजॉय करना होता है। इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी में, और इन्फॉर्मेशन कितनी सही है आपके पास। तो डॉक्टर साहब, अगर ये कोई स्विच करना चाहते हैं इस पे, तो क्या आप बताएंगे, कैसे आपसे सबसे राब्ता पहले हो और क्या करें? मैं किसको डॉक्टर्स reach को out ट्रेन करें? कर रही हूँ। मेरी जो क्लिनिक है DSM क्लिनिक, डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, गुलबर्ग लाहौर में ये है। ज़रूरी हम है। ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, मैं हर एक को ज्ञान देती हूँ, नॉलेज देती हूँ, डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ। अब अगला इंशाल्लाह मेरा यही है कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव कर दूँ। ये तो अभी US मैन्युफैक्चर्ड है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और हमारी क्लिनिक से भी ले सकते हैं। अनकरीब मैं आपके शहर में भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। दिस इज़ अ बैटल। जंग जो है ना, वो मैदान में उतर के लड़नी है, और सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने डॉक्टर्स को समझाना है, बताना है कि एविडेंस बेस्ड साइंस आ चुकी है, FDA अप्रूव्ड है। अपनी अपनी प्रैक्टिस, खाली गायनेकोलॉजिस्ट को आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? एक डॉक्टर के पास जब एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, ENT के डॉक्टर के पास जाके कहती है कि मेरे कानों में सीटियाँ बज रही हैं, मेरी आंखें ड्राई हो गई हैं, आप सबसे पहले सिर्फ कॉस्मेटिक के ऊपर आ जाते हैं बाहर से। जो इनसाइड हेल्थ है उसको कोई देख नहीं रहा। तो प्रोसेस 40s में स्टार्ट हुआ है। वी आर मेड ऑफ सेल्स, मैं कहती वी आर मेड ऑफ हार्मोन्स। सारी गेम ही हार्मोन्स। हार्मोन आपको औरत बनाती है। प्यूबर्टी होती है, पहला पीरियड जब आपको आता है तो औरत बनती है, बचपन से जवानी में जाती है, और जब जवानी के बाद 50 के साल के आसपास जाके उसके हार्मोन खत्म होते हैं तो बुढ़ापे की तरफ जाती है। सो चॉइस आपकी है कि सही नॉलेज और साइंस को समझ के अपनी फिर फायदा नहीं, वरना आप इस दौर में अगर हैं और आप तकलीफ से रह रहे हैं, क्या फायदा? तो ऑल दीज पेनफुल सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड, या बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं अगर आप राइट थेरेपी जो है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो जरूर उसको जो है उसको आप अडेप्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।